Hi everybody. So welcome to the another video session. So आज आम डिस्कशन करिया का ऊपर ना सेल साइकिल ऊपर डिस्कशन करिया. So सेल साइकिल CSR रो माने जो सेल्फ यूनिट अच्छी ओके तार सबुठु मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होची कोन करना सेल साइकिल राइट आद्रो माने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कोन करना आसे आद्रो डेटाबेस क्वेश्चन भी किछि कोन करना आसे राइट. सो डेफिनेटली आइदर तुमे बी सेट नियो कि सी सी सॉरी बी पार्ट नियो कि सी पार्ट नियो डेफिनेटली तुमे सेल साइकिल क्वेश्चन कोन करना पाइबो. क्लियर. सो डेफिनेट आज डिटेल कौन करना बुझिबा सेल साइकिल. सो जो माने नुआ नुआ वीडियो देखुछ से माने कोन करछ ना सब्सक्राइब कर नियो राइट. ऑलरेडी हमर कोन करना ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन कोचिंग कोन करना चलची. सो यू कैन जॉइन आवर कोचिंग आल्सो. सो फर्स्ट देखिया कोन करना सेल साइकिल. तो सेल साइकिल फर्स्ट देखि डेफिनेशन रे देखिया सेल साइकिल पहले हमें कोन बुझछु ना किछटा गोटे सीक्वेंशियल इवेंट कोन करना डेफिनेटली कोन करना तो सेत पे हमें ताको कोन कहछ ना दिस इज द सेल साइकिल राइट. सो को इवेंट होथबो ना फास्ट कोन होथबो ना गोटे सेल कोन करथबो ना डेफिनेटली गोटे ग्रो करथबो सेल गोटे कोन करथबो ना यार गोटे ग्रोथ थबो. सो ग्रोथ माने कोन तो एटी प्रॉपर्ली गोटे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कोन करना मेंटेन हेथिबो. कोन मेंटेन हेथिबो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कोन करना मेंटेन हेथिबो. दिस इज इंपोर्टेंट. फर्स्ट डिवीजन पूर्वरु ओके ग्रोथ कोन करना हबो दरकार न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन हबा दरकार. सेकेंड रे कोन हबा दरकार ना सेकेंड रे क्रोमोसोम जो देखो डीएनए कोन हबा दरकार ना रेप्लिकेशन कोन करना हबा दरकार जोटा हमर एस फेज ए कोन करना हबे त माने जानिछो डीएनए रेप्लिकेशन हबा दरकार. थर्ड इवेंट रे हमर कोन हुए ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हबो कहारो ना क्रोमोसोम रो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हबा दरकार. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ क्रोमोसोम ये हबा दरकार. बुझियोछि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हबा कोन करना दरकार. फोर्थ रोज कोन करना हमर फाइनली हमर सेल डिवाइड हबा दरकार बा सेल डिवीजन कोन करना हबा दरकार बा साइटोकाइनेसिस हबा दरकार. सो एतक जो इवेंट देखुछ ए इवेंट गुडा को कोन होछि ना सबुतक सीक्वेंशियली कोन करना दि हमें अरेंज करबा ताहले हमें ताको कोन कहछ ना दिस इज नोन ऑफ द हमें को कोन कहबा ना को सेल साइकिल बोली कोन करना कहबा. बुझियला बस ये जो सेल साइकिल हमें देखुचे तो हमको जଣା अछि सेल साइकिल हमें दोचे हमें चारिटा फेज कोन करना बेसिकली कोन करना दोचे राइट. सो चारिटा फेज रो गोटे फेज हला हम कोन करना G1 फेज राइट. आ गोटे फेज हला की फेज ना S फेज आ गोटे फेज हला को फेज तापरे G2 फेज तापरे नेक्स्ट होछ कोन करना M फेज. सो ए जो फेज तक रहिला ए जो एट तक जो फेज रहिला माने G1 रो स्टार्टिंग करके हमें एतले नोचे एथु हमें कोन कहले ना दिस इज नोन द इंटरफेज. याको हमें कोन कहले ना इंटरफेज आ एम फेज ता जनरल कोन कहले सेल डिवीजन फेज राइट. सो जदि हमें पटे पर्टिकुलर टाइम कोन करिबा ना देखिबा ओके पर्टिकुलर जदि हमें टाइम देखिया ये होची कोन करना 11 मोस्ट कॉमन 11 आवर ह्यूमन केस रे 11 आवर ये होची कते नबो ना 8 आवर ये होची कोन करना 4 आवर राइट. ये होची कोन करना 1 आवर तो अप्रोक्सीमेटली हमर हेला कोन करना 24 आवर अप्रोक्सीमेटली 24 आवर. तो सेल डिवीजन जो तमे टाइम देखुछ ये कोन करछ ना वेरी करे एक्चुअली माने कोन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ह्यूमन पे से 24 घंटा होची राइट. जदि तमे कोन करिवो ना बॉडिंग ईस्ट नै होला बॉडिंग ईस्ट 90 मिनिट रे हिजिवो. सो इट वेरीज इवन एम्ब्रियोनिक स्टेज रे कोन फिना माने गोटे टाइम रे हुए एडल्ट हेला पर अदर टाइम हबो काइन एम्ब्रियोनिक स्टेज फेज रे कोन थिबो ना हमरो डिवीजन कोन करना रैपिडली हवा दरकार. तो सेई जगह रे G1 G2 कोन कर जाय ना लैक कर जाय ओनली डीएनए रेप्लिकेशन होतो तापर कोन ना डिवीजन होतो. सो सेठी हमें कोन पाइबा ना S आ M कोन करना पाइबा. सो एमति गोटे कैलसी गोटे टाइम पॉइंट नै जे 24 आवर रे कोन हबो काइना देखो जतले सपोज G1 रे किछि प्रॉब्लम अछि ता माने सपोज ग्रोथ फैक्टर नाही राइट किबा डीएनए डैमेज अछि किबा एस रेप्लिकेशन सरी सरला परे किछिटा कोन करना डीएनए डैमेज अछि राइट. सो प्रति जगह रे कोन करना सेल कोन करना चेक पॉइंट अछि जा थ्रू कोन करो सेल कोन करना प्रॉपर्ली कोन करना रेगुलेट कोन करना हे परिबो. सो इट्स ए कॉमन टाइम पॉइंट जो जे 24 घंटा रे हमें कोन करना ओटे टाइम फ्रेम नै छै. सो जो सेल साइकिल तुमे देखुछ ओके सेल साइकिल कोन करना वेरी करे माने कोठी माने सेल डिवीजन रैपिडली होतबो को जगह रे सेल डिवीजन बिल्कुल कोन करना हबनी कोडी सेल डिवीजन दरकार पड़ले हबो आ कोडी माने दरकार न पड़ले सेल डिवीजन हबनी ए बडा किछटा कंडीशन कोन करना अछि. जस्ट एग्जांपल तमे हम जदि नबा जदि हम एम्ब्रियोनिक डिवीजन कथा देखिबा जदि हमें नेले का कथरे जतले हमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन दैछे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैछे. सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रे कोन हबा दरकार ना रैपिडली डिवाइड करिया दरकार. सो एठी सेल डिवीजन कोन होथो ना रैपिडली कोन करथो ना डिवाइड करथो रैपिडली डिवाइड ना राइट. तार G1 G2 लैक थिबो G1 G2 कोन करथो ना लैक थिबो ओनली कोन करथिबो से जगह रे S फेज और M फेज थिबो ओके सेल कोन करना रैपिडली डिवाइड करियो. जदि हमें देखिबा नर्व सेल्स कथा चिंता करे नर्व सेल्स जानछो नर्व सेल से कोन होय ना डिवीजन कोन करना हबनी
माने सेल डिवीजन ए जाय रे कोन करना किछि कोन करना हबोनी नो सेल्स आउ किछटा थांती डिवाइड ऑकेजनली डिवाइड करिवे माने जेता दरकार पड़ियो सेति डिवाइड करिवे जस्ट लाइक द स्किन फाइब्रोब्लास्ट सेल नै गेलो जेतेले हमर वुंड हीलिंग होउथबो राइट सेति बेले कोन करिवो ना हबस ओके किमा लिवर सेल रहला हमें जानि छे लिवर सेल कोन करे ना लिवर सेल रीजनरेशन कैपेसिटी का पाके अछि ना लिवर सेल पे एमथि नै जे पूरा कंप्लीटली रीजनरेट कर जिवो ओटे कंपेंसेटरी रीजनरेशन का पाके देखा जाय ना लिवर सेल पाके तो ए माने जेते बेले दरकार पड़ियो व्हेन नेसेसरी से माने कोन करि परिबे ना डिवाइड कोन करना करि परिबे ओके ओटा ना स्किन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और लिवर सेल्स तो डिफरेंट माने सेल साइकिल नंबर कोन करना वेरी करिवो सेल साइकिल टाइम पॉइंट कोन करना वेरी करिवो सेल डिवीजन को जगह रैपिडली होबो को जगह कोन करिवो ना स्लो होबो कोठी दरकार पड़ले होबो कोठी बिल्कुल भी कोन करना होबोनी एई फ्रेम में कोन करना हमरो चलियो बुझुची किछटा सेल कोन करंती ना जी1 फेज ए कोन करंती ना अरेस्ट तो हमें जानिछो जी0 फेज गोटे अछि क्वेश्चन स्टेज थाए राइट तो से फेज रे कोन करना सेल से कोन कर मेटाबॉलिकली एक्टिव थिबो जो जाय सिग्नलिंग किछि आसेनी तो आसी साला परे कोन करिवो ना डिवाइड करिवो क्लियर सो बर्तमान गोटे ग्राफ ऊपर कोन करना स्टडी करिवा सो जो ग्राफ हमको रिप्रेजेंट करछि कोन करना दैट इज नॉट द सेल साइकिल त हम कहि परियो सेल साइकिल ग्राफ बोली तो सेल साइकिल ग्राफ गोटे कोन करना परीक्षा रे कोन करना आसुची तो सेल साइकिल ग्राफ को कोन करना बुझिया तो बेसिकली से सेल साइकिल ग्राफ कोन करछि से डिटेक्ट कर देबो सेल को फेज रे कोन करना अछि आ से जरे डीएनए कंटेंट केते कोन करना अछि राइट सो जनरली जदि हमें देखिबा सेल साइकिल को सेल साइकिल जदि हमें नबा क्लियरली सो एटा हला कोन करना सपोज जी1 फेज एठी अछि कोन करना जी1 फेज राइट सो ए जगह सपोज डीएनए अछि 2C सपोज धरो डीएनए कोन करना 2C अछि राइट सो एटा हला एस फेज ए पार्ट हला कोन करना जी2 फेज ए पार्ट हला कोन करना जी2 फेज सो जेतले 2 जी सेल जेतले जी1 रु एस फेज को जेतले आसीबो सेतले कोन करिवो डिवीजन करिवो सॉरी रेप्लिकेशन करिवो डीएनए कोन करिवो ना रेप्लिकेशन कोन करना हबो सो रेप्लिकेशन हबो माने कोन हबो ना सपोज ए जगह हमको एम्ति गोटे क्रोमोसोम कोन करना अछि ए जगह एठी हमरो एम्ति थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थिबो राइट थ्रेड लाइक जोटा हमें क्रोमैटिन कहउचे जेतले एटा जेतले एस फेज को जेतले आसी जिवो सेतले कोन करिवो ना एम्ति हमरो क्रोमैटिड फॉर्मेशन कोन करना कर दो अवश्य कंडेंस हि नथिवो ओके हमर कोन करिवो एम्ति क्रोमैटिड फॉर्म करिवो राइट सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म करिवो सो डुप्लीकेशन कोन करना हबो सो ए जगह हमर कोन हेला ना रेप्लिकेशन कोन करना हेला सो जेतले कोन करिवो अच्छा ए जो एस फेज जेतले रेप्लिकेशन जेतले चलीथिबो ओके सो किछिटा सेल कोन करथिबे ना रेप्लिकेशन कोन करना करते किछटा कोन करना किछ लेट रे स्टार्ट होबो तो सबुतक सेल एट ए टाइम कोन करिवे ना डीएनए कोन करथिबे ना रेप्लिकेशन कोन करना करनथिबे सो ए जो फेज हमें देखुचे सो नो डाउट एठी कोन करिवो ना डबल हबो सो एठी गोटे इन बिटवीन कंडीशन हमें पाइबा ने क्रोमोसोम इन बिटवीन कंडीशन माने कोन ना 2C रु 4C कंडीशन हबा भीतर हमें कोन करना पाइबा काहे कि ना किछटा क्रोमोसोम रे कोन हेथिबो ना आधा रेप्लिकेट हेथिबो किछटा रे कोन हेथिबो ना पूरा कोन करना रेप्लिकेटेड हे हेथिबो राइट आउ किछटा माने कोन करथिबो ना क्रोमैटिन रो कोन तो रेप्लिकेशन आधा जाय कोन करना जायथिबो सो हमु गोटे गोटे कंडीशन मिलियो एठी 2C रु 4C ओके ग्रोथ रो गोटे कंडीशन कोन करना मिलियो जदि हमें जी2 फेज को हमें पढौचे सो जी2 फेज को हमको डेफिनेटली हमको कोन करिवो ना 4C कोन करना मिलियो बुझियला ता माने हमको कोन मिलला जेतेले जी1 गला सो जी1 रे हमको कोन करना 2C कंडीशन मिलला जेतेले हमें एस फेज को जाउचे सेतेले हमको गोटे प्रोग्रेस कंडीशन कोन करना मिलची 2C रु 4C कंडीशन कोन करना मिलची राइट जेतेले हमें कोठी के आसुचे ना जी2 को आसुचे जी2 रे भी हमर कोन करना हमर कोन एठी मिलला कोन करना 4C जदि एम को जिबा सो डेफिनेटली हमर एठी भी कोन रहइबो कोन करना 4C कोन करना रहइबो राइट 4C सो ता माने आमे जदि एठी देखिबा सबुठु ए जो जेतिके एनालिसिस आमे कले सबुठु इंपोर्टेंट जे 2C रु 4C इन बिटवीन काहे रहइबो राइट सो जदि आमे एनालिसिस करिबा सबुठु मैक्सिमम नंबर अमाउंट ऑफ द डीएनए को जगह रे रहउची ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डीएनए ए जगह रे कोन करना रहउची मैक्सिमम डीएनए ए जगह रे को जगह रहला ताले ना जी2 एम पाखरे मैक्सिमम रहला सबुठु लोएस्ट का पाखरे रहला ना या पाखरे रहला जी1 पाखरे सबुठु कोन अछि ना लोएस्ट अमाउंट ऑफ द डीएनए कोन करना अछि लोएस्ट amount of the DNA कोन करना अछि क्लियर सो ए फर्स्ट ए कांसेप्ट कोन करना क्लियर होला सेकंड दिन सोचे को डिटेक्ट केमति करियो ओके को मशीन थ्रू रे को केमिकल थ्रू रे कोन करना हमें को कोन करबा डिटेक्ट करबा जे केते डीएनए कोन करना अछि ओके सपोज तुमे कोन करिचो गोटे पेट्री डिश कोन करना नेचो सेल कल्चर रो पेट्री डिश कोन करना नेचो एटी बहुत सारा सेल्स कोन करना अछि एटी बहुत सारा सेल अछि एमती सेल्स गुडा कोन करना अछि
तो ए सेल्स गुड़ाक राइट सो ए सेल्स भितर किसी जन कौन करथिबे ना G1 रे थिबो किए कौन करथिबो S रे थिबो S रे थिबो किए G2 रे थिबो किए कौन करथिबो ना M रे थिबो एंड डिफरेंट डिफरेंट फेज रे कौन करना अछंती सो तुमको ता थ्रू डीएनए कंटेंट कौन करना बाहर करिया रे कौन करना अछि ओके तो आमे को कोन यूज करिबा ना गोटे मशीन आमे यूज करिबा दैट इज नोन द फैक्स fluorescence activated cell sorting okay fluorescence activated cell sorting facts so को केमिकल यूज करिबा ना गोटे फ्लोरोफोर गोटे फ्लोरोसेंट डाई कौन करना यूज करिबा ओके से डाईटा कौन करथु ना डेफिनेटली से डाईटा काहा को बाइंड करथुबो ना डीएनए को बाइंडिंग करथुबो डीएनए बाइंडिंग कौन कैपेसिटी कौन करना ता पाके थिबो राइट ता माने बेस्ट एग्जांपल होची कौन करना हमें जनरली कौन यूज करे जाय ना पीआई दिस इज द प्रोपीडियम आयोडाइड प्रोपीडियम आयोडाइड कौन करा जाए ना यूज करा जाए सो प्रोपीडियम आयोडाइड को ना प्रोपीडियम आयोडाइड होच कौन करना दिस इज ए इंटरकैलेक्टिंग रिएजेंट एटा ला की रिएजेंट देन दिस इज द इंटरकैलेक्टिंग रिएजेंट बुझी होची एटा ला कौन करना इंटरकैलेक्टिंग रिएजेंट सो जो ये जो इंटरकैलेक्टिंग रिएजेंट अछि तो यार काम कोन ना यार काम होची ये कौन करिवो ना जो डीएनए रे हम जो बेस पेयरिंग अछि जो हाइड्रोजन बॉन्ड अछि ता भितर कौन करियो पसी कौन करना बाइंड करछि राइट आउ ये कौन करिवो गोटे लाइट प्रेजेंस से कौन करना फ्लोरोसेंस कौन करना देखेबो ता माने जोटी सपोज 20 टा डीएनए अछि आ गोटे सेल पाखरे कौन करना 40 डीएनए अछि सो जो सेल पाखे 20 टा डीएनए अछि से कौन करना नो फ्लोरोसेंट देखेबो जो पाखरे कौन करना 40 टा अछि से कौन करना हाई intensity रे कौन करना देखेबो so the quantity of the DNA inside the cell can be detected by the PI propidiumidate or the DNA binding agent तो exactly सेम जिनस कौन करना यूज करा जाए कौन करना फैक्स पाखरे सेल को फास्ट लेबल करा जाए पीआई रे तापरे फैक्स मशीन थ्रू रे कौन करना डिटेक्ट कौन करना करा जाए ओके को जगह रे सेल कौन करना अछि तो हेई सला परे आमो गोटे कौन करे ना एई भलिया कौन करियो ना ग्राफ कौन करना मिलियो बुझियो से ग्राफ टा म तळे करियो वर्तमान तो आमे बुझियले कौन करना सेल रे G1 रे को फेज रे कौन करना क्रोमोसोम सॉरी डीएनए रे को फेज रे डीएनए कंटेंट केते रहबो आमे थ्योरेटिकली कौन करना बुझियले ताको एक्सपेरिमेंटल केमिति थ्रू रे आमे माने डिटेक्ट करि परिबा ना प्रोपिड माने प्रोपिडियम आयोडाइड बा जोटा डीएनए बाइंडिंग फ्लोरोसेंट थियो ताको टैग करि कौन करना जानि परिबा को मशीन थ्रू रे जानि परिबा ताको फैक्स मशीन थ्रू रे कौन करना जानि परिबा वर्तमान देखा ग्राफ को जो फैक्स मशीन कौन करिवो तम गोटे पर्टिकुलर ग्राफ कौन करिवो दा शो करेबो से ग्राफ रो हमें डिटेक्ट करे अछि कोटा को सेल्स सॉरी कोटा माने को फेज कौन करना अछि राइट वर्तमान यदि ए ग्राफ टा को समझते देथिबो आ जो माने परीक्षा दे के आसीच ओके तो से माने भी कौन करना ग्राफ टा को भल से कौन करना देखथियो सो ग्राफ टा कौन करना जनरली ए भला कंटेंट है राइट एमती थियो सॉरी एमती कौन करना ग्राफ टा कौन करना अछि राइट सो एटा हला कौन करना x एक्सिस एटा नीचे में कौन करना y एक्सिस सो एपटा में नीचे कौन करना दिस इज द अमाउंट x एक्सिस रे हमें कौन नीचे ना दिस इज द अमाउंट ऑफ द डीएनए राइट y एक्सिस रे कौन नीचे ना y एक्सिस से नीचे नंबर ऑफ सेल y एक्सिस रे हमें कौन नेले ना नंबर ऑफ सेल्स कौन करना नेले राइट सो जदि हमें x एक्सिस रे देखिबा x एक्सिस कथा देखिबा तो x एक्सिस रे जदि हमें एई पटे जाउ जेता माने हमें डीएनए अमाउंट को बढ़ौचे सबटु मैक्सिमम डीएनए अमाउंट को जगह रे हमें पाइचे ना सबटु मैक्सिमम G2M रे कौन करना पाइचे तो ए जो पिक हमर जो आसीची ए पिक टा हमर डेफिनेटली कोन हेतिबो ना G2M कौन करना हेतिबो बुझियो छी ता माने ए जगह रे हमर कोन थिबो क्रोमोसोम सॉरी डीएनए कौन थिबो ना 4C कौन करना थिबो सबटु लोएस्ट हमें को जगह रे पाउचे ना एटा जे देखिबा एटा होची कौन करना तमे धरो 2C एटा होची कौन करना 4C ए जो एस फेज देखोछ ओके एटा होची कौन करना तम हमर इन बिटवीन 2C रो 4C प्रोसेस रे अछि सो 2C सबटु कम थिबो सो एटा हला ताले की फेज ना एटा होची हमर G1 फेज राइट सो ए जो फेज तमे देखोछ एटा जो इन बिटवीन फेज देखोछ एटा होची की ताले की फेज हैला ना एटा हला हमर कौन करना एस फेज सो डीएनए अमाउंट को नेके हमें कौन करे छे ना डिटेक्ट कर देले कोटा G1 फेज कोटा होची कौन करना एस फेज G2 आउ एम आउ कोटा होची कौन करना हमर G2M फेज क्लियर सो एट देखो लिखा है गोटे नंबर ऑफ सेल्स एपट साइड रे नंबर ऑफ सेल्स सो मैक्सिमम सेल कौन करथन ना G1 फेज रे कौन करना थांती
राइट। सो मैक्सिमम फेज G1 फेज रे था मीनिंग होची कोन तमे जानछो जे हमें देखली जो डिस्कशन करथले सेल साइकिल सबटू मैक्सिमम टाइम के नोची ना G1 फेज काहे कि ना सेल साइकिल एक्चुअली कोन कोन प्रिपेयर करे मेन फैक्टर होची कोन कोन ग्रोथ फैक्टर इज हाईली एसेंशियल। सेकंड दिन होची कोन कोन क्रोमैटिन रे किछि डैमेज होची बा डीएनए डैमेज होची ताकू कोन करियो ना चेक करिवो। राइट तो बहुत सारा जिंस कोन कोन थाए जोथ पे सेल कोन करे ना मेटाबॉलिकली एक्टिव हेई गोटे कंडीशन रे कोन कोन थाए तापरे कोन कोन ना जीवो। तो जदि तुम इवन जदि 100टा सेल नहीं तादू तुम 70टा सेल कौन कर ना पाइब कौ जगह ना G1 फेज कौन करना पाइब क्लियर। तो बर्तमान ये जो ग्राफ हमें करदेले सो ये ग्राफ हमें क्लियर हो गले जे एटा होची कौन सेल साइकिल ग्राफ। ओके ए ग्राफ रु पर्टिकुलर डीएनए अमाउंट रु आमे कौन करि परिबा ना जानि परिबा को फेज कौन करना अछि। सो परीक्षा रे तुमके एमती ग्राफ दे देथिबो एठी एटा ए पचारथिबो एटा बी पचारथिबो एटा लिखाइथिबो कौन करना सी। सो आइडेंटिफाई करा देथिबो ऑप्शन रे एटा कोन बीटा कोन सीटा कोन कौन करना देथिबो। सो होप तुम माने आराम से कौन करना सेटा कौन करना कर परिबो। राइट बर्तन ये जो ग्राफ को बेस करिकी आमे कौन करिबा ना बेसिकली एपोप्टोसिस रे माने पर्टिकुलरली ग्राफ कौन करना आसे काहे ना लैब रे कौन करा जे एपोप्टोसिस जनरली तमे आगो को आमे एपोप्टोसिस क्लास रे पढिबा जे एनेक्सिन भी आ पीआई2 रे मेथड केमते आमे डिटेक्ट करछु सेल साइकिल अरेस्ट को। सो ये ग्राफ को आमे डिटेक्ट करके आमे कौन कर परिबा ना बुझी परिबा कौन करना सेल साइकिल अरेस्ट को कंडीशन रे कौन करना होची क्लियर। तो आमे एटा होची कोन कोना गोटे नॉर्मल सेल रे होची कोन कोना ग्राफ मु बर्तन तुमको गोटे ग्राफ तुमको बुझौची केमती सेल G2 रे कोन कोना अरेस्ट होची से ग्राफ तमे कंपेयर करके हमें क्लियर हे परिबा केमती ग्राफ थ्रू हमें डिटेक्शन करे पर को जगह रे सेल साइकिल कोन कोना अरेस्ट होची राइट। जदि मु तुमको गोटे गोटे रिसर्च आर्टिकल रो नोची गोटे मिनिट देख। सो गोटे ग्राफ हमर कोन कोना ए बडा कंडीशन रे किछि अछि राइट। सपोज तुमे गोटे एमती क्वेश्चन तुमको सीएसआर नेट बहुत थोड़ा देखथिबो एडी तुम लिखा है तो गोटे एंटी कैंसर ड्रग कोन करना यूज करछ। ओके एंटी कैंसर ड्रग कोन करना यूज करछ कंसंट्रेशन तार कोन करछ ना लोअर रु कोन करना लोअर रु तमे हायर को कोन करना जाइछ। सपोज 10 माइक्रोमोल रु तमे 100 माइक्रोमोल जाय कोन करना डिफरेंट डिफरेंट 100 माइक्रोमोलर जाय डिफरेंट डिफरेंट कोन करना कंसंट्रेशन रे जाइछ राइट। सो कौन कौन करना हबो ओके को जगह रे कौन करना केमिति ए ग्राफ रु तमे पता लिहाई जे एमडी ट्रीटमेंट परे सपोज ए बडा ग्राफ तुमको कौन करना मिलला तो ए जगह तमे कौन एक्सपेक्ट करछो कौन करना क्वेश्चन कौन करना थिबो। सपोज एटा होची कौन करना यूटी माने अनट्रीटेड सपोज एठी हमर 0 माइक्रोमोलर अछि एठी हमर सपोज 5 माइक्रोमोलर अछि एठी सपोज हमर कोन अछि 0.5 माइक्रोमोलर अछि एठाला सपोज धर एठी 10 माइक्रोमोलर अछि ओके एमती कंसंट्रेशन कौन करना बड़ी बड़ी कौन करना जाइए। बर्तमान देखो एटा होची कौन करना नॉर्मल ग्राफ हम केम देखथिले नॉर्मल ग्राफ हम देखथिले कौन करना एटा एमती थिबो राइट। तो एटा हला हमर कौन करना G1 एटा हला कौन करना हमर S एटा हला हमर कौन करना G2 M। बर्तमान देखो ए जगह रे ए जो ग्राफ को तमे कंपेयर करो या सहित कंपेयर करो। सो देखो ये G2 रे आउ ए G2 रो G2M रो परसेंटेज देखो सबटु मैक्सिमम परसेंटेज कोठी आसिया कथा G1 रे कोन कोन आसिया कथा किंतु ये G2 रे M रे देखो एटी परसेंटेज नंबर कोन कोन धीरे धीरे कोन कोन बढ़ी छी राइट। सो ए जारे G2 रे M कोन अछि ना परसेंटेज कोन कोन बढ़ता माने 100 टा सेल रु 82% सेल हमर कोन अछंती ना G2M रे कोन कोन अछन जोटा नॉर्मल नुह ता माने जो ड्रग तमे यूज करूछ से ड्रग कोन करछि ना G2 सेल रे कोन करना सेल को जी सॉरी G2M रे कोन करना सेल साइकिल को अटको दोछि बा अरेस्ट कोन करना करूछि बुझुछि। सो अधिया समय रहला पर सेल कोठी जिवो डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होबो सेल कोन करिवो ना एपोप्टोसिस को जिवो। सो ए तो बर्तन देखो ए ग्राफ को कंपेयर करले भी तमे आराम से कोन करिवो ना बुझि जते कंट्रोल ग्राफ सहित माने कंपेयर करियो बुझि परियो। सो सब जगह रे देखो G2 रो कोन होइछि ना ग्राफ कोन करना पड़छि जोटा एते बढ़ेनी एडी देखो एडी G1 कोन करना नाही G1S कोन करना मर्ज हेछि तो एठी होछि कोन करना ए जो ग्राफ तुम देखुछो एठी देखो सब जगह रे G2M रो परसेंटेज कोन करना बढ़तिबो राइट। तो नॉर्मल ग्राफ रहला हमर को भलिया ना ए भलिया ग्राफ रहला नॉर्मल ग्राफ कंपेयर को करके हमें बर्तन कहि परिबा जे को सेल माने को फेज सेल साइकिल अरेस्ट होची ओके। सो ए रिलेटेड क्वेश्चन पे हमें कखना बर्तन कर परिबा राइट। सो बर्तन ए जो वीडियो सेशन रे तमे बुझियला सेल साइकिल ऑफ बेसिक जिंस और सेल साइकिल द ग्राफ।
राइट। सो नेक्स्ट वीडियो रे हमें देखिया कोन करबा ना सेल साइकिल रेगुलेशन कोन करना हुए। सो आमर ऑफलाइन को सॉरी ऑनलाइन कोचिंग कोन करना ऑलरेडी स्टार्टेड ही सारी। सो नुआ जो माने जॉइन करिया पे चाहछ कोन करिवो ना जॉइन करि परिबो मोर तळे फोन नंबर कोन करना प्रोवाइड कर देबी। सो कांटेक्ट करी कोन करना इजीली कोन करना जॉइन करि परिबो। बहुत मिनिमल प्राइस अछि जोटा ओडिसा रे बिल्कुल भी नाही, राइट। सो यू कैन टेक द डेमो क्लासेस तो थोड़े जानि परिबो जे केमती पढा होची कोन होची। क्लियर? थैंक यू।